नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। आज हम आपको कराने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आपको सारा का सारा जैसा पता है, मैं मैप के थ्रू कराता हूँ, तो आपको एक जल्दी से फटाफट मैप ड्रॉ कर लेना है अपनी रफ पर, जैसे मैं करता हूँ। और सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डालना है? आपको यहाँ पर डालना है मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। क्या डालना है? मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल एवं महत्वपूर्ण तथ्य एवं महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद आपको कर लेना है एक मैप ड्रॉ। जल्दी से देखते हैं कौन जीतता है। मैं जल्दी मैप ड्रॉ करता हूँ या आप करते हैं? तो यहाँ पर ये कर लिया मैंने, और ये इधर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, और फिर ऐसे कर लिया तुम्हारा। और जल्दी जल्दी मैप ऐसे ही बनता है, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अपन को तो मैप ड्रॉ करना। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं अपन भिंड में। कहाँ चलते हैं? भिंड में। भिंड में अपना क्या है? भिंड में है हमारा बनखंडेश्वर मंदिर। क्या है? बनखंडेश्वर मंदिर। और बनखंडेश्वर मंदिर अपना पृथ्वीराज चौहान ने 1175 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने कब बनवाया था? 1175 ईस्वी में ये बनवाया था। इसके बाद हम चलते हैं, आपका आते हैं यहाँ पर सागर में। और सागर में हमको क्या क्या मिलता है? तो सागर में हमको मिलता है सती प्रथा, यानी सागर में बीना नदी के किनारे क्या मिलता है? बीना नदी के किनारे अपन को क्या मिला है? बीना नदी के किनारे एरड़ अभिलेख मिला है। क्या मिला है? एरड़ अभिलेख। और एरड़ अभिलेख से अपन को क्या मिला है? सती प्रथा के साक्ष्य। क्या मिला है? सती प्रथा के साक्ष्य। सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। दूसरा यहाँ पर क्या मिला है हमको? सागर में मनोती मिली है। क्या मिली है? मनोती। और ये मनोती क्या है? पुरातात्विक स्थल के रूप में जानी जाती है। इसके बाद फिर हम थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम छतरपुर में। छतरपुर में हमको क्या मिला है? छतरपुर में हमको मिला है जटकारा। जटकरा, सॉरी, क्या मिला है? जटकरा। और रीवा में हमको क्या मिला है? रीवा में हमको मिला है त्योंथर गांव। रीवा में क्या मिला है? त्योंथर गांव। रीवा में हमको क्या मिला है? त्योंथर गांव मिला है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपका है विदिशा, ठीक है। विदिशा में आपका क्या है? तो विदिशा में है हमारा विजय मंदिर। क्या है तुम्हारा? विजय मंदिर। और विजय मंदिर की तर्ज पर ही भारत का आपका पहला नया सेंट्रल संसद भवन जो दिल्ली में बनाया हुआ है, इसकी नकल को करके बनाया गया है। और इसको किसने बनवाया था? तो चालुक्य नरेश कृष्ण के मंत्री वाचस्पति ने बनवाया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विजय मंदिर। और विजय मंदिर में क्या है तुम्हारा? भारत का नया सेंट्रल भारत का नया सेंट्रल संसद भवन। और ये कहाँ बना है तुम्हारा? दिल्ली में बना है। और इसको क्या मतलब, जो सेंट्रल भवन के जो गुंबद है ना ऊपर के, वह सेम टू सेम विजय मंदिर की नकल करके बनाए गए हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य नरेश, क्या कहेंगे अपन? चालुक्य नरेश कृष्ण के मंत्री। कृष्ण के मंत्री अपने कौन है? वाचस्पति। कौन है तुम्हारे? वाचस्पति ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं तुम्हारा दमोह। और दमोह में क्या है? तो दमोह में हमारा मिला है संग्राम घाटी। क्या मिली है दमोह में हमें? संग्राम घाटी। और संग्राम घाटी दमोह के संग्रामपुर में मिली है। कहाँ मिली है ये? संग्रामपुर में मिली है। कहाँ मिली है भैया? संग्रामपुर में मिली है। इसके बाद फिर हम थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जबलपुर। और जबलपुर में हमको क्या मिला है देखने को? तो जबलपुर में हमको मिला है लमेटा हिल्स या लमेटा घाट। लमेटा घाट। और दूसरा मिला है हमको तिलवारा घाट। और तिलवारा घाट ये वही है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर हम चलते हैं थोड़ा, यहाँ पर पीछे पड़ता है नरसिंहपुर। जबलपुर से थोड़ा पीछे क्या पड़ता है? नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर में हमको देखने को क्या मिला है? तो नरसिंहपुर में हमको देखने को मिला है जावरा, और कोष्टक में लिख देना भूतरा। और इसके बाद क्या मिला है यहाँ पर? देवदार, ठीक है। रानी, रानी करार,
रानी करार के बाद यहाँ पर क्या मिला है, देवदार मिला है, रानी करार मिला है और बरमान घाट मिला है। क्या मिला है, बरमान घाट मिला है और झांसी घाट मिला है। क्या मिला है, झांसी घाट यहाँ पर हमको देखने को मिला है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर है बालाघाट। और बालाघाट में हमको क्या देखने को मिला है, तो बालाघाट में हमको देखने को मिला है डुंगरिया। क्या मिला है, डुंगरिया। बालाघाट में हमको देखने को क्या मिला है, डुंगरिया देखने को यहाँ पर स्थान एक मिला है। इसके बाद यहाँ पर नरसिंहपुर से पीछे आता है नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम को में क्या है, होशंगाबाद। क्या है, होशंगाबाद। अब होशंगाबाद में हमको क्या क्या चीजें मिली है, तो यहाँ पर लाइन से देखेंगे। नंबर 1 पहले लिखेंगे अपन खेड़ी नामा। क्या मिला है अपन को, खेड़ी नामा। सचिन मार्कर दूसरा दियो, नंबर 1 खेड़ी नामा। ठीक है, और दूसरा फिर तुम्हारा क्या मिला है, यहाँ पर एक खेड़ी नामा हो गया, और दूसरा मिला है आदमगढ़ की गुफाएं। क्या मिला है तुम्हारा, आदमगढ़ की गुफाएं। क्या मिला है, आदमगढ़ की गुफाएं। और आदमगढ़ की गुफाओं की खोज किसने की थी, आदमगढ़ की गुफाओं की तुम्हारी खोज की गई थी। आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाओं की खोज किसने की, तो आदमगढ़ की गुफाएं खोज तुम्हारी 1960 में आरवी जोशी। कौन, आरवी जोशी और एमडी खरे। आरवी जोशी और एमडी खरे ने इनकी खोज की थी, और इन्हीं के मतलब संदेश से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया। और यहाँ पर क्या पाया गया, तो यहाँ पर तुम्हारा मिला था पशुपालन, मानव पशुपालन साक्ष्य। क्या मिला था, मानव पशुपालन के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और तुम्हारा क्या मिला है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अब जो आदमगढ़ की गुफा है, इसको माइक्रोलिथिक फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथिक हथियार फैक्ट्री। क्या है यहाँ पर, माइक्रोलिथिक हथियार फैक्ट्री। पूछा जाएगा कि माइक्रोलिथिक हथियार फैक्ट्री कहाँ है, तो माइक्रोलिथिक हथियार फैक्ट्री कहाँ है, तुम्हारी आदमगढ़ में है। इसके बाद होशंगाबाद में ही तुम्हारा पचमढ़ी में, कहाँ पर भैया, पचमढ़ी में। और पचमढ़ी में हमको देखने को क्या मिलता है, पनार पानी। क्या मिलता है, पनार पानी। और पनार पानी में हमको क्या मिला है, मामा भांजा का शैलाश्रय मिला है। क्या मिला है, मामा भांजा का शैलाश्रय मिला है। पूछा जाएगा कि मामा भांजा का शैलाश्रय मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो है पचमढ़ी के पनार पानी में है। और पचमढ़ी में दूसरी चीज हमको क्या मिली है, डोरोथरी द्वीप मिला है। क्या मिला है, डोरोथरी द्वीप हमको कहाँ मिला है भैया, पचमढ़ी में ही मिला है। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा आता है छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में क्या है तुम्हारा, छिंदवाड़ा में हमको मिला है एक अग्निकुंड। कौन सा अग्निकुंड है, उस अग्निकुंड का नाम है अनहोनी। कौन सा कुंड मिला है, अनहोनी अग्निकुंड मिला है। और इस अनहोनी कुंड की वास्तविकता या खास बात क्या है, तो यहाँ के पानी में सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है, और यहाँ का पानी 12 महीना गर्म रहता है। और इस पानी में नहाने से आपको चर्म रोग या कुष्ठ रोग नहीं होते हैं। तो ठीक है, क्या मिला तुम्हारा, अनहोनी कुंड मिला है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम चलते हैं यहाँ पर है तुम्हारा हरदा। और हरदा के अगर हंडिया में हम देखें तो क्या मिला है, तेली की सराय। क्या मिला है, तेली की सराय। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में तेली की सराय कहाँ है, तो हरदा के हंडिया में तेली की सराय है। इसके बाद यहाँ पर पड़ता है तुम्हारा साइड में खंडवा, और खंडवा के बाद तुम्हारा पड़ता है खरगोन। और खरगोन में तुम्हारा मिला है क्या, ऊन की पहाड़ी। क्या मिला है, ऊन की पहाड़ी। और ऊन की पहाड़ी पर तुम्हारे कई मंदिर हैं, जिनमें से जैन मंदिर भी प्रमुख है। और इसके बाद खरगोन के महेश्वर में, कहाँ भैया, खरगोन के महेश्वर में। देखो खरगोन के महेश्वर में क्या क्या मिला है, पहला आपका मिला है कसरावत नगर में। कहाँ, कसरावत नगर में नर्मदा के तट पर। कसरावत नगर में नर्मदा के तट पर क्या मिला है, नंबर 1 आपको क्या क्या मिला है, ध्यान से सुनिए। तो नंबर 1 यहाँ पर मिला है आपको दूरा बरडी टीला। क्या मिला है, दूरा बरडी टीला मिला है। और दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मिला है, तो दूसरा यहाँ पर मिला है आपको बौद्ध स्तूप मिला है। क्या मिला है, बौद्ध स्तूप मिला है। और तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी यहाँ पर क्या मिला है, निवास गृह मिले हैं, मतलब मकान बने हुए मिले हैं। और आपका चौथे नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर हमको मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। मृद भांड क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। और कहते हैं लाल पीले मिट्टी, लाल काली मिट्टी भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा नवदा टोली मिली है। क्या मिली है, नवदा टोली। और नवदा टोली की खोज किसने की थी, तो नवदा टोली की खोज की थी सांकल्या ने। किसने की थी,
सांकल्या ने नवदा टोली की खोज की थी। और इसके बाद तुम्हारा और क्या मिला है, तो महेश्वर में तुम्हारा एक कसरावत नगर हो गया। और यहाँ पर तुम्हारा पीतनगर में, कहाँ पर, महेश्वर के पीतनगर में, पीतनगर में क्या मिला है, पीतनगर में हमको देखने को मिली है 2500 वर्ष पुराने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अवशेष मिले हैं। 2500 वर्ष पुराने, 2500 वर्ष पुराने क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और 2500 वर्ष पुराने जो अवशेष मिले हैं किससे संबंधित हैं, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं तुम्हारा धार, और धार में है तुम्हारा क्या, खलघाट। धार में क्या है तुम्हारा, खलघाट। और खलघाट से भी हमको क्या मिला है, खलघाट से हमको 2000 वर्ष पुरानी वस्तु मिली है। 2000 वर्ष पुरानी वस्तु मिली है। और जो 2000 वर्ष पुरानी वस्तु मिली है किससे संबंधित है, तो 2000 वर्ष पुरानी वस्तु जो हमको मिली है यह भी हमारी बौद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है। इसके बाद है तुम्हारा मंदसौर। यहाँ पर ऊपर पहले लिख लेते हैं पर नीमच, पहले क्या है यहाँ पर, नीमच। और नीमच से क्या मिला है, नीमच से हमको मिली है नेवारी की गुफाएं। क्या मिली है हमको, नेवारी की गुफाएं। जो मैंने आपको गुफाएं लिखाई थी उसमें एक गुफा ये छूट गई थी, वो मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दी। इसके बाद है यहाँ पर मंदसौर। क्या है यहाँ पर, मंदसौर। और मंदसौर में तुम्हारा क्या मिला है, तो मंदसौर में हम बात करेंगे तो मंदसौर में नंबर 1 हमको मिला है क्या, इंद्रगढ़। क्या मिला है, इंद्रगढ़। और नंबर 2 पर हमको मिला है आवरा गांव। क्या मिला है, आवरा गांव। और आवरा गांव की खोज किसने की थी, तो आवरा गांव की खोज हमारी की थी एच.वी. त्रिवेदी ने। किसने की थी खोज, एच.वी. त्रिवेदी ने खोज की थी। और यहाँ से हमको चीजें क्या मिली हैं, तो यहाँ से हमको ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, ताम्रपाषाण युगीन, ताम्रपाषाण युगीन अवशेष। ठीक है, क्या लिखेंगे, ताम्रपाषाण युगीन क्या मिला है यहाँ पर हमको, अवशेष मिले हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे और चलते हैं। यहाँ पर आता है तुम्हारा उज्जैन। और उज्जैन में हमको क्या देखने को मिलता है, तो उज्जैन में यदि हम बात करें तो उज्जैन में हमको एक तो क्या मिलेगा, नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते हैं उज्जैन का। तो उज्जैन में हमको क्या क्या देखने को मिला, उज्जैन में हमको एक तो मिला है तुम्हारा तादौल। क्या मिला है, तादौल। दूसरा मिला है तुम्हारा कायथा, काली सिंध नदी के किनारे। कहाँ मिला है, काली सिंध नदी के किनारे। और तीसरा यदि हम बात करें तो यहाँ पर उज्जैन में डांगवाला मिला है। क्या मिला है, डांगवाला मिला है। और चौथी अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुम्हारा नागदा और तुम्हारा क्या चीज मिली है, ताम्रपाषाण युगीन पहला नगर खोजा गया है। ताम्रपाषाण युगीन पहला नगर, ताम्रपाषाण युगीन पहला नगर, ताम्रपाषाण युगीन पहला नगर खोजा गया है। और ताम्रपाषाण युगीन जो पहला नगर खोजा गया है, कब खोजा गया है, तो 1964 में, 1964 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया है, तो 1964 में ये हमारा खोजा गया है श्री विष्णु वो 1964 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा है, एच.वी. त्रिवेदी द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया है, त्रिवेदी, श्रीधर विष्णु बाकड़ के द्वारा, सॉरी, विष्णु श्रीधर विष्णु बाकड़कर द्वारा खोजा गया है। कब खोजा गया, श्रीधर विष्णु बाकड़कर द्वारा ये खोजा गया है। ये तुम्हारा हो गया उज्जैन। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर रायसेन पड़ता है। क्या पड़ता है, रायसेन। और रायसेन में तुम्हारा क्या क्या है, तो रायसेन में हम देखेंगे, रायसेन में तुम्हारी एक तो भीमबेटका की गुफाएं हैं। क्या है तुम्हारी, भीमबेटका गुफाएं हैं रायसेन में। क्या है तुम्हारी, रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं। और रायसेन में तुम्हारा और क्या खोजा गया है, एक मिनट देख लेते हैं। तुम्हारा रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं और देखते हैं। और रायसेन में हमारा क्या खोजा गया, भीमबेटका की गुफाएं हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर तुम्हारा एक चीज और देख लेते हैं, धार में हमारा एक चीज और छूट गया है। धार में तुम्हारा क्या है, देखो बाघ की गुफाएं भी हैं। क्या है तुम्हारा, बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी, 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा। 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी, 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा। कैसे याद रखेंगे, बाघ कैसा होता है, डेंजर, डेंजर यानी कि खतरनाक। तो खोज किसने की हुई है, डेंजर फील्ड द्वारा। और कब की गई है, 1818 में इसकी खोज की गई है। इसके बाद यहाँ पर धार में ही तुम्हारा एक मंदिर है और वो है मोहनखेड़ा जैन मंदिर। कौन सा है, मोहनखेड़ा जैन मंदिर। मोहनखेड़ा जैन मंदिर की पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनखेड़ा जैन मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो ये धार में ही है मोहनखेड़ा जैन मंदिर। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा रायसेन के बाद आता है तुम्हारा सीहोर। और सीहोर में तुम्हारा क्या क्या मिला है, तो सीहोर की पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सीहोर के पॉइंट। सीहोर में हमको क्या क्या मिला है, एक तो मिला है हमारा निन्नौर गांव। क्या मिला है तुम्हारा, निन्नौर
गांव, सीहोर में एक मिला है निन्नौर गांव, और दूसरा हमारी क्या चीज मिली है, सीहोर में मिला है हमारा हथनौरा की खोज की गई है अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को। और यहाँ पर उनको क्या मिला था, यहाँ पर उनको मानव होमो इरेक्टस मानव, यानी कि अपन होमो सेपियन है और हमसे पहले कौन थे, होमो इरेक्टस मानव थे, उनकी खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं और हाथी के जीवाश्म मिले हैं। इस मानव को नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, क्या मिला है, हथनौरा, हथनौरा। और ये कब मिला है, इसकी खोज कब की गई, तो खोज में हम लिखेंगे 5 दिसंबर 1982। और किसने की थी, अरुण सोनकिया ने, किसने की थी, अरुण सोनकिया ने, अरुण सोनकिया ने खोज की थी। और यहाँ पर क्या मिला था, मानव होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी, क्या लिखेंगे, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस मानव खोपड़ी, होमो इरेक्टस मानव खोपड़ी प्लस हाथी के जीवाश्म, क्या लिखेंगे, हाथी के जीवाश्म। इसके बाद हम देख लेते हैं तुम्हारा भोपाल में कहाँ है, तुम्हारा विदिशा, विदिशा में तुम्हारा क्या मिला था, तुम्हारा वो सॉरी रायसेन भीमबेटका की गुफा है। भीमबेटका में तुम्हारा क्या मिला है, भीमबेटका में ही 2021 में, कब, 2021 में तुम्हारा डिंकिन सोनिया खोजा गया, डिंकिन सोनिया। और डिंकिन सोनिया ने क्या खोजा, डिंकिन सोनिया ने तुम्हारा खोजा है मधुमक्खी का जीवाश्म, मधुमक्खी का जीवाश्म खोजा, किसने, डिंकिन सोनिया ने खोजा। और यह जीवाश्म कैसा था, यह जीवाश्म मोम का बना हुआ था और इसको मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में, वो 2023 में क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, 2023 में क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, उन्होंने इसको नहीं माना पुरातात्विक स्थल के रूप में। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं जो कि आपके जो पुरातात्विक स्थल है उनकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर बुरहानपुर में आसिफगढ़ का किला लिख सकते हैं जो कि अकबर का अंतिम विजय का अभियान था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारे मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाने का और मैपिंग करने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।